जय हिंद हमारे डियर स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा क्लास होगा 10वां क्लास होगा, डे 10 10वां क्लास होगा आज का, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, एक हमारा हो चुका है। आज जो हमारा होगा प्रश्नावली 2.2 के 2 के सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बुआ, इसमें क्या कह रहा है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना बुआ? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो हमको क्या ज्ञात करना होगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया गया है? एक तो शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। ठीक है, हमारा क्या दिया गया? पहला हुआ अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया गया है, और दूसरा क्या दिया गया है? गुणनफल, यानी दूसरा हमारा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में? द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है बुआ? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना था। ठीक है बुआ, यह जो क्वेश्चन दिया गया है 6 क्वेश्चन है, इसमें हमारा पहला क्या दिया गया है? शून्यकों का योग दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है? शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो इसमें हमको क्या निकालना है बुआ? बताइए, जल्दी बोलिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जान जाते हैं। क्या जानते हैं बुआ? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बुआ? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यह क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, और इसमें शर्त क्या होता है कि a का जो मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह आपको याद रखना चाहिए। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है बुआ, तो हमको क्या करना है? ये जो 6 क्वेश्चन है जिसमें हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, उसको द्विघात बहुपद में बदल देना है, यानी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में बदल देना है। ठीक है बुआ, यह चीज पूरा समझ में आया? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेकर सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 1/4 माइनस 1 दिया है। ठीक है बुआ, दो का पहला क्वेश्चन हमारा कितना दिया गया बुआ? 1/4 दिया है, और माइनस कितना दिया बुआ? देखिए -1 दिया गया है। ठीक है बुआ, -1। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है बुआ? द्विघात बहुपद, जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, और हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग ले लिए हैं। आइए इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं हम लोग बिना समय गंवाए। तो यहाँ पर लिखेंगे बुआ सबसे पहले हल। ठीक है बुआ, अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है। ठीक है बुआ, क्या दिया गया है? तो आपका पहला जो दिया गया है शून्यकों का बुआ योग दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है। ठीक है बुआ, उसके बाद आपका क्या दिया गया है? शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, जो कितना है बुआ? -1 है। ठीक है, तब यह जो दो चीज दिया गया है उसको लिख दिए। हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? तो हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही ना होता है बुआ?
एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। तो हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है वो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखिए, माइनस है तो माइनस, ठीक है, ब्रैकेट दीजिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना दिया गया, 1/4। तो यहाँ 1/4 लिखिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटू में एक्स है तो एक्स लगाइए, प्लस है तो प्लस दीजिए, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है, तो -1। अब देखिए जब दो चीज एक साथ हो जाए तो एक को ब्रैकेट में डाल दिया जाता है, यानी माइनस वाला क्या किया जाता है, ब्रैकेट वाले में डाल दिया जाता है। ठीक है हुआ। अब इसको एक स्टेप और बढ़ाइए तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस, एक्स में एक से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बुआ, x/4 हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है कि जो हर में हो, जो बुआ हर में यानी नीचे है, ठीक है, तो जो नीचे दिया गया है इसका सभी में गुना कर देना है। जो हर में है, जैसे यहाँ रफ में समझिए, हमारा कितना है बुआ, हर में कितना है, 4 है, नीचे 4 है, तो 4 का इस सभी में गुना हो जाएगा। तो पहले कितना हुआ, एक्स स्क्वायर है कि ना, पहले इसमें आप क्या कीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना है, माइनस कितना है हुआ, -x/4 है, तो इसमें भी 4 से गुना कीजिएगा तो 4 4 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, -x बचेगा। और लास्ट में कितना है, -1 है, तो -1 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी हमको क्या ले लेना है, तो हमारा क्या आया, तो इसको हम अच्छा से लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा सजा के लिख देंगे तो क्या आएगा मेरा, जब 4 से गुना कर दीजिएगा तो इसमें आ जाएगा मेरा 4x², यहाँ बचेगा आपका -x, ठीक है, यहाँ आएगा -4। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया बुआ, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, देखिए इसके अगर बराबर में आप 0 लेते हैं ना तो वह गलत हो जाएगा, वह द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके बराबर में 0 लगाते ही वह क्या हो जाएगा बुआ, द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन हमको तो द्विघात समीकरण तो नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, इसलिए इसके बराबर में 0 नहीं लेना है। ये समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत, आगे हम लोग बढ़े। चलिए तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बुआ √2 और 1/3। आइए तो दूसरे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 का दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया बुआ √2 और 1 कितना दिया बुआ, और 1/3 है। ठीक है बुआ, आइए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल, उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया गया है, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, यानी कि शून्यकों का योग दिया गया है। कितना दिया गया है, √2, और क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया होगा। ठीक है, तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है बुआ, हमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है बुआ, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो बताइए द्विघात का बहुपद बताइए, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बुआ, अब बराबर के नीचे बराबर लिखिए, x² का x² लिखिए, माइनस है तो माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया गया है, तो √2 लिखिए, इंटू में x है तो x लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हुआ, 1/3 है तो 1/3 लिखिए। ठीक है हुआ, x² का x², यहाँ हो जाएगा माइनस, √2 में x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हुआ, √2x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब हमको क्या करना है, तो आपको हम बताए थे कि जो हर में दिया गया है उसका इस सभी में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो यहाँ पर देखिए कितना हमारा है, हमारा आया हुआ है x² माइनस √2x प्लस 1/3, यही ना है, x² माइनस √2x प्लस 1/3, यही है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, 3 से गुना करना है, तो इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बुआ, 3x² हो जाएगा,
ठीक है, माइनस इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3√2x, ठीक है हुआ। अब प्लस इसमें 3 से गुना कीजिएगा, यहाँ 3 से गुना कीजिएगा तो कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बुआ? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से हम गुना किए तो हमको कितना प्राप्त हुआ? हमको प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हुआ? हमारा द्विघात बहुपद हुआ, ठीक है हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा में दिया है बुआ 0√5। तीसरा में क्या दिया गया बुआ? तीसरा में हमारा है 0√5, ठीक है बुआ। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ? लिखेंगे हल, उसके बाद लिखे क्या लिखिएगा? तो जो दिया गया है उसको लिखिएगा, तो लिखिएगा दिया गया है, ठीक है बुआ। तो आपको क्या दिया गया है? तो आपको अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया गया है। कितना दिया है? तो 0 दिया है। आपका क्या दिया गया है? अल्फा इंटू बीटा दिया गया यानी शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। कितना दिया गया है? √5, ठीक है बुआ। अब हमको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो लिखिएगा इसलिए द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बोलिए बुआ क्या होता है? जल्दी बोलिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बुआ। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान बोलिए बुआ। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 लिखिए, इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हुआ? √5 है तो √5 लिखिए, ठीक है बुआ। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 प्लस √5। तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा बुआ? आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही द्विघात बहुपद है। इतना पर भी आपका सही है, इतना पर भी सही है, ठीक है बुआ। ऐसा करते हैं, अच्छा से आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, चौथा क्वेश्चन 1 दिया है बुआ। इसका हमको द्विघात बहुपद निकालना है। 2 का 4 नंबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हल, ठीक है बुआ। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद लिखिएगा दिया गया है। क्या लिखिएगा बुआ? दिया गया है, ठीक है बुआ। क्या दिया गया है? तो शून्यकों का योग दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 1 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है? शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। हमको क्या निकालना है बुआ? द्विघात बहुपद। तो इसलिए लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है बुआ? बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बुआ? 1 है तो 1 लिखिए, इंटू में एक्स है तो एक्स लिखिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है तो 1 लिखिए, ठीक है बुआ। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। बस यही हो गया आपका आंसर, ठीक है बुआ। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए बुआ हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है? -1/4 और 1/4, ठीक है बुआ। हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा 5वां, -1/4 1/4, यही ना है? तो देख लेते हैं एक बार बुआ। -1/4 और 1/4, इसका क्या निकालना है बुआ? द्विघात बहुपद। तो जो दिया गया है पहले उसको आप लिखिएगा बुआ। यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिखिएगा बुआ? हल। उसके बाद लिखिएगा दिया गया है, ठीक है बुआ। जो दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। तो क्या दिया गया है? हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया गया है। कितना दिया है? -1/4 दिया है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया। कितना दिया है? 1/4 दिया गया हुआ, ठीक है। तो क्या निकालना हमको? तो देखिएगा इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बुआ। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है बुआ? -1/4 दिया है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ? 1/4 दिया है, ठीक है बुआ। तो ये हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स में एक से गुना कर दीजिएगा तो x/4 आ जाएगा।
अब प्लस 1/4, ठीक है हुआ। अब क्या करना है हुआ, तो हम आपको बताया था कि जो हर में है उसका क्या हो जाएगा, सभी से गुना हो जाएगा। तो हर में 4 है, ठीक है, तो 4 से क्या होगा, इस सभी में गुना हो जाएगा। तो ये गुना करके देख लेते हैं क्या चेंजिंग होने वाला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 और प्लस 1/4 यही ना है। इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो 4x² हो जाएगा, प्लस x/4 में हम 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, यानी x बचेगा, प्लस 1/4 में 4 से गुना करेंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा कितना, 4x² प्लस x और प्लस 1, यही ना आएगा होगा। तो हम लिख देंगे 4 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4x², ठीक है, प्लस 4 से 4 में कट जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ भी कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। यही क्या हो जाएगा होगा, हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। बराबर में 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अगर बराबर में हम 0 लेते हैं तो यह किस में बदल जाएगा, द्विघात समीकरण में बदल जाएगा। लेकिन हमको द्विघात समीकरण नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है बुआ, आगे चले। हमारा छठा क्वेश्चन है 4 और 1, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कितना है बुआ, 4 और 1 दिया है, ठीक है बुआ। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं बुआ हल, तो क्या लिखिएगा, दिया गया है, क्या लिखिएगा बुआ, दिया गया है। तो आपको क्या दिया गया बुआ, तो आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा दिया, कितना दिया गया है, 1 दिया है। क्या निकालना है बुआ, तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बोलिए बुआ, क्या होता है, तो हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बुआ। x² का x² हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो बुआ 4 लिखिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो बुआ 1 लिखिए। तो हमारा हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है।